नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपकी अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, आज हम लोग बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो लैंग्वेज का सिलेबस उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन 100 क्वेश्चन को 2 भागों में डिवाइड किया गया जाता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। ठीक है, सेक्शन ए जो है वह सभी के लिए क्या होता है, यहाँ पर कंपल्सरी होता है और सेक्शन बी जो होता है वो सब्जेक्ट ग्रुप होता है। जैसे आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप है वह है आपका लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। पहला है आपका हिंदी है, ठीक है। सेकंड जो है वह इंग्लिश है और थर्ड जो है वह है आपका संस्कृत है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस है मैं पहले ही बता चुका हूं, और अगर आप इसको सिलेबस जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में भी आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। एक वीडियो रहेगा, दोनों वीडियो को मैं यहाँ पे दे दूंगा, और इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसके वीडियो को आप लोग देख सकते हैं और सिलेबस को नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज चलिए हम लोग बात करते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि एनटीए के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, जो संस्कृत का सिलेबस है, ठीक है, और जो कि आपके 2022 एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक आपका संस्कृत से संबंधित है वह है आपका वर्णमाला। आपको मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में सबसे ज़्यादा जो वेटेज होने वाला हिंदी का है, उसके बाद इंग्लिश का और उसके बाद संस्कृत का होने वाला है, ठीक है। तो संस्कृत में बहुत ज़्यादा टॉपिक मैं यहाँ बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन उतना ही बताने वाला हूँ जितना कि आपके एनटीए के जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके लिए आपका जो 2022 में जो पेपर होगा आपके लिए उतना पर्याप्त होगा, ठीक है। और पूरी तरह से आपके जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपका जो होगा वह संस्कृत का वर्णमाला होगा, जिसमें इसमें पूछ ले सकता है कि आपसे क्वेश्चन कि व्याकरण शास्त्र में स्वरों को क्या कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में स्वरों को क्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन देगा, हल कहा जाता है, अच कहा जाता है, अल कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे वह वर्णमाला से पूछे जाएंगे। या फिर आपसे पूछ देगा कि व्याकरण शास्त्र में व्यंजन वर्णों को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और इन्हीं तरह के क्वेश्चनों को मैं आपको क्या कराऊंगा कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, यानी यूट्यूब जो भी हमारा चैनल कवि क्लासेस चैनल है, इस पर हम लोग क्या कराएंगे कि आपको टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तर कराएंगे, और इसका जो भी नोट्स पीडीएफ है ये आपको पेड ग्रुप में दे दिया जाएगा। अगला जो आपका टॉपिक है वह है संज्ञा। संज्ञा से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है, जैसे अगर हम बात करें कि जो संज्ञा से प्रश्न पूछे जाएंगे वह किस प्रकार के आएंगे, तो वह जैसे पूछ देगा आपसे कि बताइए कि पति शब्द की घी संज्ञा नहीं होगी क्योंकि, ठीक है। या फिर आपसे पूछ देगा कि प्रत्याहार संज्ञा करने वाले सूत्र कितने होते हैं, 1 2 3 4 कितने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। अगले बार यहाँ पे है अगला आपका संधि। तो संधि के बारे में हम कुछ प्रश्नों को बताते हैं आपको। जैसे आपको पता ही है कि जो संधि होता है वह आपके स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो संधि होते हैं उनमें आपके जैसे जो व्यंजन संधि होता है उसको हल संधि भी कहते हैं, ठीक है। या तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के जो मतलब प्रकार होंगे वो मैं आपको प्रकार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से आपके जो संधि है वह प्रश्न आने वाले हैं। जैसे कोई भी प्रश्न पूछ दिया कि रामाष्टी के कते, यानी कि रामष्टी कते, अब बताइए कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। रामाष्टिक कते में कौन सी संधि है ये आपको बताना है, या फिर इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक। तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछने वाला है। अगला है आपका टॉपिक समास। अगर हम समास की बात करें तो इसमें जो प्रश्नों का प्रकार होगा वह रहेगा, जैसे कि मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ दिया कि पाड़ी पादप, पाड़ी पादम, ठीक है, पाड़ी पादम, ये बताइए कि इसमें कौन में समास है, कौन सा समास है आपको बताना है। जैसे समार द्वंद्व है, या अलुकत तत्पुरुष है, या फिर इतरेत द्वंद्व है। इस प्रकार के आपसे समास के प्रकार पूछने वाला है। तो इन्हीं जो समास के प्रकार होंगे या फिर समास विग्रह होगा, उन सभी चीजों को यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। यहाँ पे आप एक बताना चाहेंगे कि आपको जो संस्कृत होगा वह संस्कृत पढ़ाने का कार्य मेरे द्वारा नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत मेरी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हिंदी या अंग्रेजी है, ठीक है। तो संस्कृत का जो कार्यभार होगा वह आपके लिए एक मैम होंगी जो कि बीएड, सीटेट और सुपर टेट क्वालिफाइड है, तो वो आप लोगों को संस्कृत पढ़ाने वाली हैं। और
उनसे अच्छा मुझे नहीं लगता है कि संस्कृत आप लोगों को कोई अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर संधि के बाद मैं सिर्फ़ आपको सिलेबस क्लियर करा रहा हूँ, कौन से सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगला है आपका कारक, ठीक है? कारक के बाद अगर बात करें तो प्रत्यय है। क्या है आपका? प्रत्यय है। उसके बाद है आपका वाच्य, फिर धातु रूप उसके बाद आपको यहाँ पे आपके पढ़ना होगा। फिर उसके बाद है आपका शब्द रूप, फिर है आपको वेद, यानी कि जो वेद होते हैं ना, 4 वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इन सभी वेदों से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुराण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, जो कि पहले नहीं पूछे जाते हैं। यानी कि जो 2020 से पहले जो भी सिलेबस हुआ था आपका, उसमें वेद, पुराण इनसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन एनटीए की जो सिलेबस है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि घुमा-फिरा करके आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो इनको ऐसे ऐसे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, मैम आपको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाएँगे कि आपको क्लियर हो जाएगा हर एक कॉन्सेप्ट। आपको जो मतलब क्लासेस ले रहेंगी, वह प्रश्न के साथ आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वह भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है? ताकि आपको जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको मिल जाए हमारे यूट्यूब चैनल से, ताकि आप लोग का एकदम अच्छे तरीके से आप सीट एक पक्की हो सके। इसके बाद है आपका पुराण और यहाँ पर महाकाव्य है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका प्रसिद्ध संस्कृत लेखक, फिर है रचना काल और आखिरी टॉपिक आपका है देशज विदेशज शब्द। ठीक है? तो ये सारे टॉपिक आपके संस्कृत से संबंधित थे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी और आप लोग की जो क्लासेस है वह कल से शुरू हो जाएंगी, यानी कि मंडे से आप लोग की जो क्लासेस है वह बेहतरीन तरीके से और एकदम शुरू करने वाला हूं। ठीक है? आप लोग को टाइमिंग में ग्रुप में बता दूंगा और जल्दी आप लोग को यूट्यूब पर भी मालूम चल जाएगी कि आप लोग की जो टाइमिंग है वह क्या रहने वाली है आपके क्लासेस की। ठीक है? पीडीएफ नोट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो सेक्शन ए का स्पेशल है, ठीक है? सेक्शन ए में आप लोग का जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लोग को टीचमेंट ऐप पर मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ। तो जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन किए रहेंगे उन्हीं को सेक्शन ए का मिलने वाला है और सब कुछ तो मैं फ्री में ही दे रहा हूँ, जो कि यूट्यूब पर है। लेकिन कुछ चीज़ें पेड ग्रुप के लिए, क्योंकि ऐसा ना लगे कि पेड ग्रुप वालों के साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है? तो पेड ग्रुप का मतलब ही होता है कि उनको कुछ अलग दिया जाए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सेक्शन ए यूट्यूब पर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ पेड ग्रुप पर ही पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर विदा लेते हैं आपसे और फिर अगले क्लास में मिलते हैं और अगले दिन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।